मैं तो हमेशा अच्छा ही देखा है मैनपुरी को और करहल को। ये उपचुनाव है, उपचुनाव के परिणाम देश की राजनीति भी नहीं तय कर रहे हैं और ये विधानसभा के चुनाव से लगभग 2.5 साल पहले और लोकसभा के चुनाव से 4.25 साल पहले चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इसके परिणामों से देश की राजनीति पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। फिर भी सभी उपचुनावों को जीतने का प्रयास हर पार्टी करती है, हम लोग भी कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निश्चित तौर से कमल खिलेगा। पोस्टर की राजनीति चल रही है, मैं तो फील्ड की राजनीति करता हूँ, पोस्टर की जरा कम करता हूँ। और मैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र की तरह ट्विटर पुत्र नहीं हूँ। मैं हर समसामयिक घटना पर जाकर के और अपनी जो भी भूमिका होती है उसको निभाने का काम करता हूँ। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यदि इस देश में जातवाद ना होता, गोत्रवाद ना होता और धार्मिक कट्टर अल्पसंख्यक कट्टर ना होते और मोदी जी के कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दें तो सभी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार क्षेत्र में है और अयोध्या का बदला करहल से, ऐसा नारा लेकर गए। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी का कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे स्वर्ण व्यवस्था है और मुख्यमंत्री जी का विकास भी है। उन्होंने कभी कोई जात या पार्टी देख करके विकास नहीं हुआ है, बल्कि विकास जो है वो समदर्शी है, सबको समान मानते हुए विकास किया जा रहा है। कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गया, जहाँ एक तरफ योगी कह रहे हैं बतोगे तो बतोगे, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वो कह रहे हैं हमारे साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। एक विधायक की पार्टी के साथ कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, ना वो राजनीतिक रूप से उस पार्टी में कोई सुरक्षित है, ना सामाजिक ना आर्थिक रूप से। तो जिस पार्टी के 403 विधायकों में एक विधायक, और वो विधायक भी जीतने में उनके स्वयं की बहुत समाज सेवा है, तो इसलिए जो है वहाँ भय भगदड़ और भ्रम हो गया। मायावती जी चूंकि चर्चा पर्चा खर्चा में नहीं रहती हैं और किसी भी समसामयिक घटना पे नहीं जाती हैं, विपक्ष की भूमिका धरना रैली प्रदर्शन की होती है उसको नहीं निभाती हैं, तो घर में बैठ के फतवा जारी करने का जमाना अब चला गया है। अब रोज कमाना कुआं खोदना पड़ेगा, रोज पानी पीना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिदिन सेवा करते हैं। एक एसओ भी उतने घंटे मेहनत नहीं करता जितना हमारा मंडल अध्यक्ष काम करता है। अगर किसी पार्टी का नाम भारतवर्ष हो जाए तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि भारतवर्ष के सभी बासिंदे उसको वोट डाल देंगे। कोई पार्टी यदि विश्व पार्टी बना ले तो विश्व के लोग थोड़े वोट डालें। पी का मतलब पिछले, दा का मतलब दिल्ली, ता का मतलब 3 नामकरण करने से थोड़े 3 वर्ग के वोट मिल जाते हैं। लोगों को 12 से 17 की सरकार बहुत याद है और उनके सपनों में अभी भी गुंडे आ जाते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा जहां सफाई वहां बिटिया घबराई, वो कोई गलत बात नहीं है। लड़कियां किताबों को दबाए हुए, दुपट्टा डाले हुए, नीचे जमीन देखते हुए स्कूल कॉलेज जाती थी। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आता था, इसी करहल में खासतौर पे इसी इलाके में माँ सोचती थी कि कहीं बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया। व्यापारी लोग अपनी दुकान बंद करके जो रोज का नियत समय है उससे अगर संयोग से लेट हो जाते थे तो पत्नी सोचने लगती थी, आशंका आती थी कहीं थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। इसी प्रकार से किसान ने रात में खेतों में पानी लगाना बंद कर दिया था। खाली प्लाट लोग देखने आते थे और अपनी बाउंड्री कराना शुरू कर देते हैं। इसके बाद भी कब्जे होते थे। तो लोगों को जब तक वो गुंडा राज और जंगल राज याद रहेगा तब तक मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए।